नमस्कार। हम कर रहे हैं कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति विविध प्रश्नावली 9। आज हम करेंगे इसका 9वां सवाल। सवाल है बिंदुओं 3A और 4 के बीच की दूरी √10 हो तो A का मान होगा। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 3 - 1, 2 - 2, 4 - 2 और 5 - 3। तो मान लिया कि हमारे पास A बिंदु 3A है और B बिंदु 4 है। तब हमें दूरी AB √10 दे रखी है, जिसको हमने समीकरण 1 नाम दिया है। अब हम निकालेंगे AB दूरी सूत्र से √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। AB के लिए हमारे पास A हो जाएगा x1 y1 और B हो जाएगा x2 y2। तो AB हो जाएगी √4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - A होल स्क्वायर। 4 - 3 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 - A होल स्क्वायर को हम खोलेंगे x - y होल स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका से, जो कि बराबर है x² प्लस y² माइनस 2xy के। तो 1 - A होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस A² माइनस 2A। यहाँ 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस A² माइनस 2A, यानी कि AB आ जाएगा √(A² माइनस 2A प्लस 2। हमारे पास यहाँ भी AB का ही मान है और ऊपर यहाँ भी हमारे पास AB का ही मान है, तो दोनों बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से √(A² माइनस 2A प्लस 2 बराबर √10। वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो A² माइनस 2A प्लस 2 बराबर 10, यानी कि A² माइनस 2A प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0। तो हमें मिलेगा A² माइनस 2A माइनस 8 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम अलग से समझ लेते हैं। हमारे पास समीकरण है A² माइनस 2A माइनस 8 बराबर 0। अब हमें जब गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो समीकरण है उसमें अधिकतम घात वाला पद यानी कि A² जो है उसका गुणांक क्या है। अगर ये 1 है तो हम जो अचर पद है यहाँ जो कि 8 के बराबर है, इसके गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि उन सभी संख्याओं को लिखेंगे जिनसे इस 8 में भाग जा रहा है। तो 8 में हम 1 से भाग दे सकते हैं, 8 में हम 2 से भाग दे सकते हैं, 8 में हम 4 से भाग दे सकते हैं और 8 में हम 8 से भाग दे सकते हैं। अब हमें इन चारों में से वो 2 संख्याएं छांटनी हैं जिनका गुणनफल तो 8 के बराबर हो और जिनको घटाने पर 2 आए। घटाने पर इसलिए क्योंकि 8 के आगे ऋणात्मक चिन्ह है, तो यहाँ घटाने पर आएगा, और अगर ये धनात्मक होता है तो ये जो बीच वाला पद है वो जोड़ने पर आता है। तो अगर हम यहाँ इन चारों संख्याओं में देखें तो 8 और 1 को गुणा करने पर तो 8 आ रहा है, लेकिन घटाने पर 8 नहीं आता, 7 आता है। और 4 और 2 को गुणा करने पर 8 आता है और घटाने पर 2 आता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे A² माइनस यहाँ पर है 2A को हम लिखेंगे अब 4A माइनस 2A, ये ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि आगे माइनस है, और माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा A² माइनस 4A, इधर माइनस माइनस प्लस 2A माइनस 8 बराबर 0। तो हमें यहाँ से मिलेगा A² माइनस 4A प्लस 2A माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में से हम A कॉमन लेंगे तो A माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो A माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से A माइनस 4 कॉमन, तो A माइनस 4 इंटू यहाँ से बचेगा A और यहाँ से बचेगा प्लस 2 बराबर 0। तो A माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ से मिलेगा A प्लस 2 बराबर 0, यानी कि A बराबर 4 और यहाँ से A बराबर माइनस 2। तो हमारे पास A के 2 मान मिलेंगे 4 और माइनस 2। तो दिए गए विकल्पों में से C विकल्प हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। विकल्प C 4 माइनस 2 ये आंसर। अब हम करेंगे इसका 10वां सवाल। सवाल है यदि बिंदु XY बिंदुओं 2 1 और 1 - 2 से समान दूरी पर है तो निम्नांकित में से सत्य कथन है। x प्लस 3y बराबर 0, 3x प्लस y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 0 और 2y प्लस 3x बराबर 0। ये इस प्रश्न में यहाँ तो हमें विकल्प दे रखे हैं, लेकिन जब ये परीक्षाओं में पूछा जाता है तो सवाल होता है
कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 2 1 और 1 -2 से समान दूरी पर है तो एक्स और वाई में संबंध स्थापित कीजिए। तो वह हमें विकल्प नहीं दे रखे होते हैं, हमें इसको निकालना होता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए एक्स वाई है, बी 2 1 है, सी 1 -2 है। तो हमें यहाँ दे रखा है कि जो बिंदु एक्स वाई है वो 2 1 और 1 -2 से समान दूरी पर है। समान दूरी पर होने का मतलब कि अगर ये बिंदु ए बी और सी है तो बिंदु ए की बी से दूरी और ए की सी से दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। ए की बी से दूरी का मतलब ए बी और ए की सी से दूरी का मतलब ए सी, दोनों दूरियां बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है। तो हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी, वो हम निकालेंगे ए बी दूरी सूत्र से, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी के लिए ए हमारे पास हो गया x1 y1 और बी हो गया x2 y2। तो ए बी हो जाएगा √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। 2 - x होल स्क्वायर को हम खोलेंगे x - y होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy से, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसी तरह से 1 - y होल स्क्वायर को भी हम इसी से खोलेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। इसी तरह से हम निकालेंगे ए सी बराबर √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए हमारे पास है इस बार x1 y1 और सी हमारे पास है x2 y2। तो हमें ए सी मिलेगा √(1 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। 1 - x के होल स्क्वायर को हम खोलेंगे x - y होल स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका से, और -2 - y ये हमारे पास होगा 2 + y के बराबर। देखिए -2 - y का होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो माइनस का स्क्वायर बाहर आएगा, तो हमारे पास मिलेगा 2 + y का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 2 + y का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें सर्वसम्मिका लगेगी x + y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + y स्क्वायर प्लस 4y। तो हमारे पास ए सी आ जाएगा √(x² प्लस y स्क्वायर, पहले x स्क्वायर फिर y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4। अब हमें जो दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी, तो हम यहाँ भी ए बी बराबर ए सी लेके चलेंगे। अब तो √4 + x² माइनस 4x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y बराबर √(x² प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4। हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, हमें मिलेगा 4 + x² माइनस 4x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y बराबर, यहाँ से हमें मिलेगा x² प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4। ये x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, y² से ये y² कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा माइनस का 4x और माइनस का 2y बराबर, यहाँ बचेगा माइनस का 2x और प्लस का 4y। इन दोनों को हम पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे, तो माइनस का 4x माइनस का 2y, जब ये इधर आएगा पक्षांतरण होके तो प्लस का 2x हो जाएगा, और जब प्लस का 4y पक्षांतरण होके आएगा तो माइनस का 4y बराबर 0। माइनस का 4x और प्लस का 2x दोनों के साइन अलग अलग हैं तो घटेगा, यानी कि माइनस का 2x मिलेगा, और माइनस 2y और माइनस का 4y सेम साइन है, दोनों के ही माइनस तो जुड़ जाएगा, माइनस के 6y बराबर 0। इन दोनों ही पदों में से माइनस तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मिलेगा x, फिर प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस और 3y बराबर 0, यानी कि x + 3y बराबर 0। इधर की संख्या पक्षांतरण होकर भाग में आएगी, यानी कि -2 बराबर 0। जब हम 0 में भाग देंगे किसी भी और संख्या से तो हमें 0 मिलेगा, तो हमें पास आ जाएगा x + 3y बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए इसका
आंसर। ऑप्शन ए में हमें दे रखा था x + 3y = 0 और हमारे यहाँ पर आंसर भी आया है x + 3y = 0।